अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है टेक्सटाइल केमिस्ट्री में अमोनिया गैस, जिसको लिकर अमोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट में इसका नाम लिकर अमोनिया के नाम से भी है। ये इट इज़ वर्स फॉर आइज, आँखों के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक है। मैंने 11 मई 2002 एल्का केमिकल के बाद जब मैं केमटेक्स जो फेयर केम इंटरनेशनल है उसमें मैं एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर तैनात हुआ। लेबॉर्ट्री नई नहीं बनी थी, एसी नहीं लगा हुआ था, चांद प्लांट की वाटर टाइट्रेशन करनी थी, हार्डनेस चेक करनी थी। वहाँ हमने अपना सिक्वेस्टिंग एजेंट चलाना था। मेरे पार्टनर ने कहा मियाज़ाद साहब ने कि ये इसकी हार्डनेस चेक करें जल्दी जल्दी, तो मैं उसको मैंने ना बफर सोल्यूशन बनाना था अमोनिया के साथ ना, लिकर अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड के साथ। मैं ढूंढ के बेहतरीन अमोनिया लेके आया था लायलपुर वर्क वालों से 33%, और ये अमूमन जो है बाज़ार में लिकर अमोनिया 18 से 22% होती है। मैं लैब ग्रेड की 33% लेके आया, ये होती 18 से 22% होती है, लेकिन मैं लैब ग्रेड की लाया 33%, दैट वाज मच स्ट्रॉन्गर। तो वो मैंने, गर्मी थी 11 मई 2002, गर्मियों के दिनों में ये एक थोड़ी सी मिसिंग गलती थी जिसको मुझे आज भी भुगतना पड़ रहा है। ये मुझे ये आँख में ज़ख्म हो गया। खैर वो मैंने ऊपर से रैक में से उठाते वो हिल गई। अंडर जो है ना वो उसको ठंडे जगह में रखते हैं 20 डिग्री टेम्परेचर तक, एसी लगा होना चाहिए लैब में। तो वो गर्मी थी, टेम्परेचर 45 डिग्री होता है, 40-45। तो वो क्या हुआ, अमोनिया गैस पानी से अलग होकर ऊपर आ गई, पानी नीचे रह गया। जो ही मैंने उसको हिलाया, ऊपर उठा के रखा, हिल गई। मैंने एहतियात को ना की, जल्दी थी, मैंने कहा जल्दी नहीं बना के चेक करें। मैंने जो ही ढक्कन खोला, बर्स्ट हुआ, धमाका हुआ। आधा किलो 1 पाउंड पूरी 454 ग्राम का 1 पाउंड होता है, 456 ग्राम का 1 पाउंड होता है। 1 पाउंड पूरी बोतल थी, पाउंडा था, वो सारा उड़ के धमाका हुआ, फ्लैश हुआ मेरी आँख में, इसमें, और ये फुल डैमेज हो गया था। ये कॉर्निया, ये मेरा पूरा कॉर्निया डैमेज हो गया। ये वाइट जो नज़र आ रहा है, इसमें सुराख हो गए थे इतने दिन, ये आधा डैमेज हुआ था। और ये आई रिमेन फॉर 6 मंथ अंडर ICU, 6 माह में ICU मेरा। और ये अल्लाह ने करम किया, इससे सांस बंद हो जाता है, मेरा सांस बंद हो गया, और बस उसका करम था। ऐसे मेरी आंखें बंद हो गई, जैसे ये फ्लैश पड़ा आंखें सूज गई और मैं सांस बंद हो गया। कमरे में लैब में बंदे भाग के सारे, मेरा जो काउंटर था, मैं अकेला हाथ मारता पानी तक गया, पानी के छींटे मारे, मुंह में पानी डाला, सांस बंद हो गया 1-1.5 मिनट। मैं कहा आपको मेरा आखिरी वक्त आ गया, और मेरी ज़बान से मैंने कहा चले मरना तो है, अल्लाह का नाम तो ले लूँ। मेरे उसकी आवाज़ आती है अल्लाह, ऊँची आवाज़ में, पूरी वो कॉलोनी ने सुना, मिले चौक वालों ने, और बस वो अल्लाह का नाम की बरकत थी, मेरा सांस बहाल हो गया। गैस फैली हुई है, फिर भी अल्लाह का करम हुआ, ये मुझे नई ज़िंदगी मिली। हर तरफ फैली हुई गैस, पानी छिंटे मारे, क्लोरिया गिला किया, मैं उधर से बस नज़र आना बंद हो गया। ये ऐसे बड़ा लंबी स्टोरी है। ये एक छोटा सा आपको ग्लिम्स दिया है कि कितनी ख़तरनाक है ये चीज़। आपने जब भी अमोनिया इस्तेमाल करनी है, उसको बर्फ़ में इस्तेमाल करना है। किसमें? बर्फ़ में। उसका तरीका ये है, कोई डिश के अंदर कोई प्याला नुमा कोई भी आपका कोई ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर बर्फ़ डाल ली, डिश के अंदर, ट्रे के अंदर, उसमें बर्फ़ डालें, उसके अंदर बोतल रखें, 10-15 मिनट बोतल को पड़ा रहने दें, गर्मियों में खास जहाँ ऐसी नहीं लगा हुआ। उसके बाद आपको आहिस्ता से आपने मास्क चढ़ा के, आंखों में गॉगल्स चढ़ा के लिकर अमोनिया फिर आपने इस्तेमाल करना है, वरना अल्लाह ना करे मेरी तरह आपको कोई इसका नुकसान ना हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए भी ये आपके लिए एक पैगाम है कि अमोनिया को खास तौर पर छेड़छाड़ नहीं करनी, बिल्कुल एहतियात से इस्तेमाल करना है, कंडेंस फॉर्म में बर्फ़ में रख के इस्तेमाल करना। तो ये अमोनिया बेटा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये लिकर अमोनिया जो हमारा है, ये टेक्सटाइल में 2 जगह में मेन यूज़ होता है। एक तो कैरियर डाइंग में, जब कैरियर डाइंग कर लेते हैं उसके बाद इसकी वाशिंग में लिकर अमोनिया के साथ वाशिंग करते हैं, आपको नोट्स में मैंने दिया हुआ। दूसरा, हम इसको पिगमेंट की प्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? पिगमेंट डाइज जो है उसकी जब प्रिंटिंग पेस्ट बनाई जाती है, तो उसकी जो pH है उसको ऑलमोस्ट 9.5 के करीब करने के लिए तो उसमें लिकर अमोनिया ऐड करते हैं। ओके, तो ये 2 इस्तेमाल है। इसके अलावा अमोनिया आपका इस्तेमाल टेक्सटाइल में ऑलमोस्ट कम है। ओके, और इसका बड़ा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ज़्यादा इस्तेमाल जो है अमोनिया का ये कमर्शियल एरिया में, ये जो बर्फ़ खाने आते हैं ना, कारखाने बर्फ़ जमाने वाले,
कारखानों में बर्फ़ जमाई जाती है, उसमें बर्फ़ जमाने के प्रोसेस में ब्लॉक में पानी डाल देते हैं, हल्की सी अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। ये अमोनिया गैस इसको कंडेंस करती है और बर्फ़ जमा देती है। समझ आ गई? इसलिए कहते हैं जी हम बर्फ़ खाने वाली बर्फ़ से अवॉइड करेंगे तो उसमें अमोनिया होती है, तो इससे सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, सफोकेशन का। अल्लाह माफ़ करे, कोई बंदा बेहोश हो, अब मेरे वाले साहब डॉक्टर थे, तो बेहोश बंदे को होश में लाना होता था ना, अमोनिया का हल्का सा स्वैब ये इसके नाक पे लगा देते, होश में आ जाता। और मैं एक और बात बताने लगा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि पहले आपको बता चुका हूँ, इससे बंदा बेहोश भी हो जाता है, ये ना प्रैक्टिकल करने लग जाओगे। ये ज़्यादा इसको बहुत हमने अंडर लॉक एंड की रखा हुआ। तो बेटा हमने इसको समराइज़ करना होता है, टाइम थोड़ा होता है। अमोनिया गैस, अमोनियम क्लोराइड और बुझा हुआ चूना, इसको जब दोनों को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम क्लोराइड हासिल होगा और साथ अमोनिया गैस हमें हासिल होगी और साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हासिल होगी। कैसे, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्लस CA5 एक्सेस हो गया, बारिश हुई है। ये जो असल हुई है रिजल्ट है, आज जो ने पूरा ले ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये पानी है और ये अमोनिया है। लेबॉर्ट्री में ये लैब ग्रेड मेथड है। अब इसकी सर्दी पकाने पर तैयारी हाबर्स मेथड है। कौन सा मेथड है? हाबर का तरीका। हाबर का तरीका क्या है कि अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों को 500 डिग्री टेम्परेचर और 200 प्रेशर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 500 डिग्री टेम्परेचर पर इसको जो है ना वो अमोनिया तैयार किया जाता है। इनको जब मिक्स करते हैं, मिलाते हैं इसको एक ख़ास प्रोसेस के तहत, तो उससे क्या हासिल होता है, अमोनिया N2 + 3H2 हासिल होगा 2NH3। ये अमोनिया आ गया प्लस 22,400 किलो कैलोरी, 22,400 कैलोरी। अच्छा, अब एक चीज़ आप गौर करें, जब भी ये रिएक्शन में आप मसावात जब करते हैं, जब इस तरह की ये तीर लगे हुए हों, जिसका मतलब होता है कि ये 22 वर्ष है, दोनों रिएक्शन है, उल्टा भी है सीधा भी है। इनको मिलाएं 500 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर LBS। इसी कंडीशन में ये आप अमोनिया हासिल कर सकते हैं। और ये इसको अगर अमोनिया को आप ये 22 वर्षा कर देंगे तो ये आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में तब्दील हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि ये सेम रिएक्शन रिपीट भी हो सकता है। और अमोनिया को जब भी आपने गैस को आपने लिखना है, आपने सीधा तीर उसके साथ लगाना है, ये उसकी गैस की निशानी होगी। इसके तभी खास में ये है कि बेरंग होती है, तेज़ चुभती हुई मुँह वाली गैस है, चुभती हुई गैस, दूर से ही पता लग जाता है आपको कि जो है ना वो कि ये अमोनिया गैस है, बहुत चुभती है। और ख़ास तौर पे जिसकी आंखों में कोई ज़ख्म है या प्रॉब्लम है, उसको तो दूर से ही पता लग जाता है। और मैं बिलखुसूस जो है, मेरी आंखों में चूँकि यहाँ पड़ी और मैदे में गई, और मैं अमोनिया में जहाँ भी अमोनिया होती है मुझे दूर से ही उसकी सेंसेस आंखों में पड़ने लग जाती है और सांस में मुझे इनहेलिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। पानी में ज़्यादा अल्पदीर है, 0 डिग्री में पानी के 1 ml में अमोनिया का 1300 ml लीटर हल हो जाते हैं। पानी के अलावा अमोनिया जो है वो अल्कोहल में भी अमोनिया हल हो जाती है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। अमोनिया को मामूली हरारत देने पर माया दबाव भी दें तो ये माया हालत में तब्दील हो जाती है। क्या हो जाती है? माया हालत में तब्दील हो जाती है। 700 से 1000 डिग्री टेम्परेचर अमोनिया बुलंद गैर क्यामपजीर होती है। ये बुलंद टेम्परेचर पर गैर क्यामपजीर होती है। तो ये क्या हुआ कि 2NH3 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 प्रेशर, यहाँ पे 200 से ला
तक इसको जब टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाता है तो क्या होता है, ये अलग हो जाती है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। ये पानी में हल होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये जो मैंने पहले बताया NH3 NH3OH, ये देखिए ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये असल में इसके लिकर अमोनिया का दूसरा नाम है। क्या नाम है? लिक्विड अमोनिया का दूसरा नाम। लिकर अमोनिया को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अमोनिया को जब पानी में हल करते हैं तो ये क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, मैंने आपको ग्रेड बता दिया है। 18%, 22% या 33% की अमोनिया होती है। कितना अमोनिया होती है, बाकी इसमें पानी होता है। ओके, 33 अमोनिया, 67 पानी। तो ये बेटा अमोनिया के कुछ केमिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अमोनिया जो है एसिड्स के साथ ये मिलकर मुख्तलिफ मरकबात बनाती है, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये अमोनियम सल्फेट बनता है जो खाद वगैरह में इसकी बनती है। अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट जो खाद नहीं होती फसलों के लिए, अमोनियम सल्फेट खाद है जी, ये सुपर। इसी तरह नमक के साथ अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनिया और HCl को बनाएंगे, क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। फिर अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को बनाएंगे तो अमोनियम नाइट्रेट। ये भी आपके फर्टिलाइज़र में, आपकी एग्रीकल्चर में एक बड़ी फ्रूटफुल ये आपकी खाद होती है। तो खादें बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अमोनिया का रोल है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और HCl के साथ ये दोनों मिलकर आपको ये बेहतरीन आपकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ये जितनी भी ये NFC वगैरह, FFC, फौजी फर्टिलाइजर जितने भी हैं, ये सारे सबसे ज़्यादा इनकी कंजप्शन अमोनिया की होती है। हाइड्रोजन ये सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। और इसी तरह अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दर्जा हरारत और दबाव के तहत मिलकर यूरिया बनाते हैं। यूरिया खाद सुना हुआ है, सोना यूरिया खाद जो है, ये सोना यूरिया खाद भी अमोनिया से बनती है। कैसे? अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप इसको रिएक्शन करवाते हैं बुलंद दर्जा हरारत और बुलंद दबाव के तहत, तो क्या होता है ये आपको ये सोना यूरिया खाद आप बना लेते हैं। ये जितने भी प्लांट हैं वो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अमेजे से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये अमोनिया, ये सोना यूरिया की खाद बन जाती है। एक ख़ास प्रोसेस है, उससे ये तैयार होती है। तो बेटा ये अमोनिया का आपका टॉपिक था। तो ये आपने ये मेरे जो लाइफ का एक्सपीरियंस है इसको आपने ज़रूर पल्ले बांधना है कि आपने अमोनिया को छेड़छाड़ नहीं करनी। अमोनिया को जब भी इस्तेमाल करना है ये ठंडी जगह पर रख के और इसको कूल करके इसको बर्फ़ में डाल के फिर आपने इस्तेमाल करना है, या आपके लैब में एयर कंडीशन लगा होना चाहिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह अगला हमारा टॉपिक होगा नाइट्रिक एसिड की तैयारी। नाइट्रिक एसिड। अस्सलाम वालेकुम।